ये आदमी अपने शरीर से बाहर निकल सकता था। जी हाँ, 1973 में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलना सीख लिया है। उसने कहा कि वह अपने मन से दूर दूर तक, यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक भी यात्रा कर सकता है। उसका नाम इनगो स्वान था। उसका जन्म कोलोराडो में हुआ था और वह एक चित्रकार था, वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट नहीं। फिर भी उसका मानना था कि उसके पास एक असामान्य क्षमता है अपनी इच्छा से शरीर से बाहर निकलने की। उसने इस क्षमता को रिमोट व्यूइंग कहा, जिसे हम दूरदृष्टि कहते हैं। जैसे संजय को दूरदृष्टि थी, महाभारत के एक प्रमुख पात्र और राजा धृतराष्ट्र के सारथी व सलाहकार थे। उन्होंने महल में बैठे बैठे ही पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया था। अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च में डॉक्टर कार्लोस ओसिस, जो लातविया में जन्मे एक पैरासाइकोलॉजिस्ट द्वारा एक प्रयोग किया गया। छत से एक ट्रे लटकाई गई जिसमें छोटे छोटे वस्तुएं रखी गई। नीचे से ट्रे के अंदर क्या है ये दिखाई नहीं देता क्योंकि वह ऊपर की ओर खुली हुई थी। इस प्रयोग में इनगो स्वान ने दावा किया कि वो ट्रे के अंदर रखी चीजों को देख सकते हैं। उनका मानना था कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो छत के पास जाकर ट्रे के अंदर ऊपर से देख सकें। इसके बाद वो कहते हैं कि वो अपने शरीर में वापस आते हैं और जो उन्होंने देखा उसका स्केच बनाते हैं। कई बार उनके बनाए हुए चित्र आश्चर्यजनक रूप से सटीक होते थे। इन प्रयोगों का उद्देश्य ये समझना था कि यह प्रक्रिया नियंत्रित वैज्ञानिक परिस्थितियों में कैसे काम कर सकती है। प्रयोग के दौरान इनगो के शरीर में होने वाले हर बदलाव का बहुत ध्यान से रिकॉर्ड रखा जाता है, खासकर उनके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में होने वाले बदलावों का। एक पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग किया जाता है जो ये रिकॉर्ड करती है कि जब वो ये आउट ऑफ बॉडी कार्य करते हैं तब उनके शरीर में क्या हो रहा है। सेशन पूरा होने के बाद पॉलीग्राफ से प्राप्त डेटा का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई ऐसा शारीरिक प्रमाण है जो यह दर्शाता हो कि वो वास्तव में अपनी कॉन्शियसनेस को शरीर से बाहर प्रोजेक्ट कर सकते थे। शुरुआती ऑब्जर्वेशंस में यह साबित हुआ कि वो ट्रे में रखी वस्तुओं का वर्णन सही से कर पाते हैं, जिसे वो शरीर से बाहर का अनुभव बोलते थे। यह भी देखा गया कि इस प्रक्रिया के दौरान उनके मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में ब्रेन वेव्स का वोल्टेज कम हो जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब वो इस अवस्था में होते थे तब ब्रेन शांत हो जाता था और वापस आने पर अपनी सामान्य गतिविधि फिर से शुरू कर देता था। वैज्ञानिकों ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनगो स्वान पर कई प्रयोग किए। प्रारंभिक प्रयोगों में शोधकर्ताओं ने उसे पृथ्वी पर मौजूद रैंडम कोऑर्डिनेट्स दिए, बिना ये बताए कि वे किस स्थान को दर्शाते हैं। स्वान ने पहाड़ों, इमारतों और भूमिगत बंकरों का वर्णन किया, यह दावा करते हुए कि वह उन्हें हजारों मील दूर से रियल टाइम में देख रहा है। फिर एक और बड़ा प्रश्न उठाया गया, क्या होगा यदि कोऑर्डिनेट्स पृथ्वी के नहीं बल्कि अंतरिक्ष के हों। लक्ष्य चुना गया जुपिटर। ये 1973 का समय था। नासा का पायोनियर 10 ग्रह के पास से गुजर चुका था, लेकिन अधिकांश डिटेल्ड डेटा की जानकारी मिली नहीं थी। अपने जुपिटर सेशन के दौरान स्वान ने ग्रह के चारों ओर रिंग्स का वर्णन किया। उसने कहा कि वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम से बना पतला वायुमंडल है, विशाल तूफान और बिजली कड़कती है और उसके उपग्रहों पर पहाड़ मौजूद है। कई वैज्ञानिकों ने इन दावों को खारिज कर दिया, विशेषकर रिंग्स वाली बात को। उस समय जुपिटर के रिंग्स के बारे में कोई स्थापित जानकारी नहीं थी। केवल शनि अपनी शानदार रिंग्स प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। 1979 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजरा। अंतरिक्ष यान ने ग्रह के चारों ओर हल्के छल्लों का पता लगाया। उसी स्थान पर जैसा स्वान ने बताया था, उसने वायुमंडल की संरचना की पुष्टि की और विशाल तूफानी तंत्रों को दर्ज किया। इसके साथ ही उसने आयो उपग्रह पर तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि खोजी, जिसकी भविष्यवाणी स्वान ने की थी। जो कभी कल्पना जैसा लगता था वह अब वैज्ञानिक रिकॉर्ड का हिस्सा था। इसके बाद CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने हस्तक्षेप किया। नासा चुप रहा। स्वान के जुपिटर सेशन को गोपनीय घोषित कर दिया गया और स्वान को शीत युद्ध के एक सीक्रेट प्रोग्राम प्रोजेक्ट स्टारगेट में शामिल किया गया। यह प्रोग्राम जासूसी के लिए रिमोट व्यूइंग पर केंद्रित था। 20 वर्षों तक स्वान मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का दावा करने वाले अन्य लोगों और खुफिया अधिकारियों के साथ काम करता रहा। टारगेट्स में सोवियत न्यूक्लियर साइट्स, चाइनीज मिसाइल टेस्ट्स और छिपी हुई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज शामिल थीं। अरबों डॉलर खर्च किए गए कमरे से बाहर निकले बिना खुफिया जानकारी जुटाने के प्रयास में। लेकिन स्वान ने दावा किया कि उसके अनुभव अंतरिक्ष और जासूसी से भी आगे जाते हैं। उसने अन्य डायमेंशंस, नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस और हमारी इंद्रियों से अदृश्य सभ्यताओं की बात की। उसका कहना था कि कॉन्शियसनेस स्पेस या टाइम से बंधी नहीं है और मस्तिष्क कॉन्शियसनेस का स्रोत नहीं बल्कि एक इंटरफेस है। उसके अनुसार मनुष्य असीमित चेतना है जो अस्थायी रूप से शरीरों में केंद्रित है। उसने चेतावनी दी कि यदि मनुष्य अपनी कॉन्शियसनेस की वास्तविक क्षमता को समझ ले तो सरकारें उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। कोई जेल आपको रोक नहीं सकेगी, कोई युद्ध छिपाया नहीं जा सकेगा, कोई रहस्य गुप्त नहीं रह पाएगा। इतना निश्चित है कि 1995 में जारी किए गए डीक्लासिफाइड CIA फाइल्स कंफर्म करते हैं कि रिमोट व्यूइंग प्रोग्राम्स 20 वर्षों से अधिक समय तक चला। स्वान का जुपिटर सेशन रिकॉर्ड में है और प्रोजेक्ट स्टारगेट को 1995 में सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया गया। निजी तौर पर क्या हुआ ये रहस्य है। 2013 में अपनी मृत्यु से पहले स्वान ने लिखा कि भौतिक दुनिया एक ट्रेनिंग ग्राउंड है और जब हम कॉन्शियसनेस का सचेत रूप से उपयोग करना सीख लेते हैं तो गेम बदल जाता है। यदि कोलोराडो का एक चित्रकार नासा से पहले जुपिटर को देख सकता था तो प्रश्न ये है मानव मन और क्या कर सकता है और हमें ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता।